आज ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बहुजन समाज को मैं सच से रूबरू करा सकूं। जी हाँ, आज इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग मेरा विरोध भी करेंगे और कुछ लोग मेरे समर्थन में भी आएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा ताकि बहुजन समाज को पता लग सके बहुजन समाज की हकीकत, आखिर बाबा साहब और बुद्ध के नाम पर लोग किस तरीके से चंदे का धंधा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं काव्य बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। 12 फरवरी 2025 से बोध गया के अंदर एक आंदोलन चल रहा था जिसका नेतृत्व आकाश लामा जी कर रहे थे। यानी कि बात करें हम आकाश लामा जी की, तो उन्होंने उस आंदोलन को शुरू करा 12 फरवरी 2025 से। उस बीच में कुछ भंते लोग भी आए। मैं भंतों के भी नाम आप लोगों को बताती हूँ। भंते विनाचार्य जी और साथ में भंते के राहुल जी। लगातार भंते के राहुल जी पर चोरी का आरोप लगा इस आंदोलन में। फिर बात करें हम भंते विनाचार्य की, तो भंते विनाचार्य के कुछ विवादित बयान जो सोशल मीडिया पर दिखे थे लोगों को और वायरल हुए थे कि भंते विनाचार्य ने किस प्रकार से वहाँ थोड़ा बहुत जो विवादित बयान वीडियो में दिखाई दिया और जैसे उन्होंने बोला और वहाँ आरोप भी लगे, तो उनको उसके बाद जेल में भी जाना पड़ा। और कुछ टाइम उनको जेल में जाने के बाद उन्होंने एक धम्म ध्वज यात्रा दिल्ली से शुरुआत की जो कि नोएडा से उन्होंने निकाली थी, मगर उनकी नोएडा में सफल नहीं हुई धम्म ध्वज यात्रा। उसके बाद उन्होंने सीधा नागपुर कूच किया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये जो मुझे पता है और जब मैंने उनकी पीसी भी कई बार कवर की। मगर आज मैं कुछ तथ्य और जो सच्चाई को लेकर के आप लोगों के सामने आना चाहती थी। और ये एक विषय भी है कि हमारे जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर की हमेशा बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बाबा साहब के नाम पर, बुद्ध के नाम पर कहें कि इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं। आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी जय भीम का नारा होता है या फिर हम कहें नमो बुद्धाय का नारा होता है, वहीं पर हमारे लोग आंखें बंद करके उन लोगों पर विश्वास करते हैं। तो चलिए चलते हैं, इस पूरी वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि आज दिल्ली में 12 फरवरी जो 2026 की आने वाली है उसको लेकर के आज भंते विनाचार्य ने एक पीसी का आयोजन किया। मैं पीसी भी बता दूं कि दिल्ली के अंदर थी और आप लोग तमाम जो बहुजन समाज के लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को भी पता है कि ये पीसी लगातार जो दिल्ली के अंदर जो की जाती है, किन किन जगहों पर की जाती है। आज जो 12 फरवरी को लेकर के जो पीसी की गई उसके लिए मैंने कुछ सवाल रखे थे और मेरे को पता लगा भंते विनाचार्य का जो नागपुर में वहाँ की जनता ने जिस तरीके से विरोध किया, तो उन सभी चीज़ों को लेकर के मैंने एक सवाल लिखे और ये सवाल मेरा पूछने का भी अधिकार भंते जी से बनता था। लेकिन जब मैंने भंते जी से इन सवालों को लेकर के बातचीत करने की कोशिश की तो भंते जी ने साफ तौर पर मना कर दिया। पहले मना किया, फिर उन्होंने कहा कि मुझे ये पढ़वाएं कि आप क्या सवाल लिख करके लाए हैं। जबकि अगर कोई सवाल पूछता है तो किसी का ये हक नहीं है कि वो बंदा क्या सवाल आपसे पूछने वाला है। मगर भंते जी को मैंने अपना ये पर्चा पूरा दिखाया कि मैं क्या सवाल लिख करके लाई हूँ। आप लोग भी इनको देख सकते हैं और मैं सवाल भी आप लोगों को पढ़कर यहाँ पर सुनाऊंगी कि मैंने क्या क्या सवाल भंते जी से लिखे थे। कि मेरा जो मन था कि मैं बुद्ध को अगर फॉलो करती हूँ, बाबा साहब को मैं मानती हूँ, तो सच्चाई मेरा भी एक हक बनता है कि मैं अपने बहुजन समाज को दिखा सकूं। आप लोगों को इन सवालों से रूबरू भी कराना चाहूँगी। तो मेरा पहला सवाल आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला सवाल, भंते जी नागपुर में आपका विरोध किया गया, बताया जा रहा है कि आपने धम्म दान लेने के लिए धम्म ध्वज यात्रा निकाली थी। तो मेरा ये सवाल था और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इसमें धम्म दान की बात जो मैंने की, ये कहीं ना कहीं प्रूफ होता है, क्योंकि उन्होंने सवाल जवाब देने से मना किया। तो यानी कि ये सच्चाई है कि जो मैंने सवाल लिखे और ढूंढ करके और जिस तरीके से वहाँ पर विरोध हुआ, तो ये कहीं ना कहीं सच्चा प्रमाण है सत्यता का कि भंते विनाचार्य धम्म दान के लिए उन्होंने धम्म ध्वज यात्रा निकाली थी। और ये भंते विनाचार्य जी से, अगर वो शायद मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तो इन सवालों के जवाब भी भंते विनाचार्य जी मुझे दे। तो चलिए चलते हम दूसरे सवाल पर और लगातार मैं आप लोगों को सवाल बताऊंगी, इन सवालों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दूसरा सवाल, दीक्षा भूमि समारोह में प्रमुख बनने के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए समिति को दिए ताकि वो वहां पर उनको प्रमुख बना करके बुलाएं। तीसरा सवाल, आप बौद्ध समुदाय के प्रवक्ता के रूप में सामने आते हैं, लेकिन कई बार आपके बयान समाज को बांटने का काम करते हैं। तो ये जो बौद्ध धर्म में करुणा, समता की भावना जो है कहीं ना कहीं भटक जाती है भंते विनाचार्य जी की। जो मेरे सवाल थे उनसे। आइए अब हम चलते हैं चौथे सवाल पे। आपके नागपुर कार्यक्रम में स्थानीय बौद्ध संघों ने भी आपका जो विरोध है दर्ज कराया था। मतलब उन्होंने भी वहाँ पर दिखाया था कि हम भंते विनाचार्य जी का विरोध करते हैं। वो जिस तरीके से धम्म
ध्वज यात्रा निकाल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप समझ रहे होंगे चंदे का धंधा कर रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर विरोध दर्ज कराया था और वहाँ की कुछ महिलाओं ने भी कराया था, जो हमें पता लगा। पांचवा सवाल हमारा आपसे ये जो मैं बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, कि आपके प्रवचनों में राजनीति के स्वर दिखाई देते हैं। क्या आप धार्मिक मंचों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए कर रहे हैं? ये मेरा पांचवा सवाल भंते विनाचार्य जी से था। अब चलते हैं हम सीधा छठे सवाल पर। आपका संदेश शांति और करुणा का होना चाहिए था, लेकिन हर बार विवाद क्यों जुड़ जाता है आपके साथ? ये बड़ा सवाल था, क्योंकि बोध गया में भी आप लोगों ने देखा था उनके साथ विवाद ही जुड़ा था, जिसके बाद वो जेल भी गए थे। अब हम आते हैं सातवें सवाल पर। क्या आप मानते हैं कि आपके बयान से बौद्ध आंदोलन की मुख्य धारा को नुकसान पहुंच रहा है? खासकर युवा पीढ़ी जिस तरीके का वो बयान देते हैं और जिस तरीके से वो बोलते हैं, कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी में वो भ्रम फैलाने का काम करते हैं। अब चलते हैं हम आठवें सवाल पर। नागपुर में जिन लोगों ने आपका विरोध किया, उन्हें आपने धर्मद्रोही का खिताब दे दिया, उनसे वो असहमति जताते रहे और जो उनसे अगर सच्चाई जानने का कार्य कर रहे थे कि सच क्या है भंते जी हमें ये बताएं, तो उन्होंने उन्हें धर्मद्रोही बता दिया। अब हम चलते हैं अपने 9वें सवाल पर। आप बौद्ध धर्म में सुधार की बात करते हैं, पर क्या सुधार का मतलब केवल सत्ता और प्रचार की लालसा से है? ये सवाल मेरे भंते विनाचार्य जी से थे, जिन्होंने मना कर दिया इन सवालों के जवाब देने से। और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 को जिस जगह पर संकल्प लिया था बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए, जातिवाद को खत्म करने के लिए, वहां पर मैं आपको बता दूं कि ये बात जानकर के मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि भंते विनाचार्य जी के जो अल्फाज थे और जो वहाँ की समिति ने मुझे बताया, बड़ौदा के लोगों ने, कि वहाँ पर भंते विनाचार्य जी को उन्होंने बुलाया कि आप हमारे यहाँ पर आएँ, और जो वो बाबा साहब के नाम पर जो कार्यक्रम वहाँ की समिति करती है संकल्प दिवस पर, वहाँ का जो मंच होता है बड़ा, वहाँ पर विनाचार्य जी के ये अल्फाज थे कि यहाँ पर जो पीछे पोस्टर होगा वहाँ पर मेरा बहुत बड़ा फोटो होना चाहिए और भंते विनाचार्य होना चाहिए, इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। जबकि वहाँ पर हर साल मैं उस कार्यक्रम में जाती हूँ, वहाँ पर बाबा साहब की फ़ोटो के अलावा कोई भी फ़ोटो वहाँ नहीं होती है। यहाँ तक कि कोई वहाँ मुख्य वक्ता भी होता है, उसका भी पोस्टर वहाँ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब को होता है। लेकिन यहाँ पर वहाँ की समिति ने मुझे खुद बताया, और जब मैं गई मुझे पता लगा तो मैं खुद सोच में पड़ गई कि वो व्यक्ति जो बुद्ध की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, और वो खुद कह रहे हैं इस जगह पर जहाँ बाबा साहब ने संकल्प लिया। तो सोचने का विषय ये है कि वो पीछे मंच पर खुद लगाने की बोल रहे हैं कि बड़ा पोस्टर होना चाहिए, बड़ी होल्डिंग होनी चाहिए मेरी, और दिखना चाहिए कि भंते विनाचार्य आ रहा है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो मेरे मन में थी और जो मुझे पता लगी लोगों से, तो ये सारे सवाल थे मेरे। और जिस तरीके से आज समाज में हो रहा है, भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है और महाबोधि महाविहार के नाम पर बहुजन समाज को लूटा जा रहा है, ये यही रुकना चाहिए। जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्त होगा, क्या लगता है आप लोगों को इस प्रकार से चंदा जो धमदान लोग दे रहे हैं, इससे महाबोधि महाविहार मुक्त होगा? कतई नहीं, क्योंकि ये लगातार सिर्फ और सिर्फ अपने घर भर रहे हैं। इसका लेखा जोखा भी बहुजन समाज को पूछना चाहिए कि आज तक जो हमने चंदा दिया है, चाहे वो आकाश लामा हो, चाहे वो विनाचार्य हो, चाहे तमाम जो बनते हैं जिनको हमने पैसा दिया है, वो पैसा कहाँ किया आपने, उसके बारे में हमें बताएं। जो एक एक रुपया हम अपने खून पसीने की कमाई आप लोगों को धम दान के रूप में दे रहे हैं, इसके बारे में हमें बताएं। लेकिन धम ध्वज यात्रा निकाल करके जो भंते विनाचार्य जी जगह जगह पर वो धम ध्वज यात्रा निकाल रहे हैं, इससे बहुजन समाज को अभी तक क्या लाभ हुआ? क्या उससे जो वो धम ध्वज यात्रा निकाल रहे हैं, क्या उससे महाबोधि महाविहार मुक्त होगा? ये सारी चर्चाएं आप लोगों से जो मैंने की है और जो मेरे सवाल थे, जिससे वो आज भंते विनाचार्य जी बसते हुए नजर आए, ये इसलिए मैंने रखा कि अगर मैं गलत हूं तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बहुजन समाज का जो पैसा है महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए, आप लोगों का हक बनता है कि जो आप लोग पैसा यहाँ चंदे के रूप में दे रहे हैं महाबोधि को बचाने के लिए, कि इसका हिसाब विनाचार्य जी से आपको लेना चाहिए, साथ में आकाश लामा जी से। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि इस मुद्दे को लेकर चंदे का धंधा जब शुरू में भी मैंने कई बार आकाश लामा से इस बारे में बात करी और इन सवालों को उनके समक्ष भी रखा, और उन्होंने खुल करके इसका जवाब भी दिया, और उन्होंने अभी नोएडा के अंदर भी आकर के इसका लेखा जोखा बताया। लेकिन वहीं भंते विनाचार्य जी से जब हमने बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। जब मेरे सवाल पड़े तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मैं इन सवालों के जवाब नहीं
नहीं दूंगा। तो सोचिए कि किस तरीके से एक पक्ष को दूसरा पक्ष घेरता है, लेकिन यहाँ पर जब हमने दोनों पक्षों से बात करने की कोशिश करी तो सिर्फ एक पक्ष ने अपना क्लियर किया, दूसरे पक्ष ने सीधा हाथ खड़े किए और उन्होंने कहा मैं इस पर इंटरव्यू नहीं दूंगा। तो ये आप लोगों को लगता है इस प्रकार से चंदे के धंधे से महाबोधि महाविहार बच पाएगा? तो आप लोग भी इन लोगों से सवाल करना शुरू कीजिए, क्योंकि लगातार देखते हुए 1 साल पूरा होने वाला है और अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। बस यही रिजल्ट आया कि इन लोगों ने अपना घर चंदे के धंधे से भर लिया है। तो चलिए चलते हैं आगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो महाबोधि महाविहार है बच पाएगा या क्या कारण है उसका, वो क्या सारे उन चीज़ों को हम आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वीडियो पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ज़रूर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि हमारे जो समाज का पैसा है वो गलत हाथों में ना जा पाए। और जो लोग अभी भी भारत के अंदर तो ठीक है, भारत के बाहर के भी जो लोग उन्हें ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो भी रुक जाना चाहिए। इसलिए मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था इस वीडियो को बनाने का कि जिस तरीके से यहाँ पर महाबोधि के नाम पर एक काला धंधा चल रहा है, इसको आप लोग यहाँ रोक दें। जय भीम, नमो।